अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपको इससे पहले वाला लेक्चर याद होगा कि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी होती है और उसके अलावा वेरिएबल्स को राइट करने के रूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जनाब, कि ये हम लोगों ने टाइप डिस्कस की थी और उसमें रूल्स डिस्कस किए थे जो वेरिएबल्स को लिखने के होते हैं। और आज के टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसे किया जाता है, कंपाइलर को कैसे बताया जाता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है और इसको वैल्यूज़ कैसे असाइन की जाती है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ जाएगा इजीली और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, तो उस फाइनल पेपर के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब हम चलते हैं, इसको प्रॉपरली देखते हैं ज़रा कि डिक्लेरेशंस क्या होती हैं और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। जी, तो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज इट इन अ प्रोग्राम। देखिए, ये हमारे पास दो चीज़ें स्पेसिफाई करता है, एक तो नेम, डेटा टाइप। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और आगे वेरिएबल का नेम लिखते हैं। मैं डिक्लेरेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये कहता हूँ कि डिक्लेरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ डिक्लेरेशन की, द प्रोसेस ऑफ assigning memory location to a variable। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास assigning a memory location to a variable। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है, बड़ी सिंपल सी है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं। जैसा कि ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है अनसाइंड इंट। ठीक है, और आगे ये एज हमारे पास वेरिएबल का नेम है। अब इसी तरह से ये जो सी चीज़ है फ्लोट, ये हमारे पास है डेटा टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप है और ये हाइट एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इंट डेटा टाइप है और यहाँ पर सैलरी क्या है, वो वेरिएबल नेम है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉपर वर्डिंग लिखी जा रही है वो देखिएगा, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइड इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। वैलिड नेम मतलब वो जो से 4 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे वो उसको फॉलो करना है हम लोगों ने। ठीक है, आगे देखिएगा, मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप में आल्सो भी डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो हमें सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग द कोमा। ठीक है, जैसे अनसाइंड इंट एज वेरिएबल है, बेसिक सैलरी वेरिएबल है, ग्रॉस सैलरी वेरिएबल है, इंट पॉइंट स्कोर्ड है और स्टेप्स है। आप एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप इस स्टेटमेंट के अंदर देखें, फ्लोट, हाइट, कॉमा, मार्क्स, ये 2 वेरिएबल्स हैं। अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डेटा टाइप। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख दी तो फिर डेटा टाइप चेंज नहीं करनी। डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल, द रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड टू बी allowed by that variables and kind of operations। किस तरह का आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें देखनी है कि अगर जेंडर है तो मेल के लिए एम राइट करना है और फीमेल के लिए एफ राइट करना है, तो ये हम लोग करेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये सेम डेफिनेशन जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि द प्रोसेस ऑफ
असाइनिंग वैल्यूज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, उसमें क्या था, डिक्लेरेशन में क्या था, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल। वो हमारे पास ये डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो वैल्यूज दी जाती हैं वो उसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आप देखिए ये इतना पार्ट जो सा था ये हमारे पास क्या कहलाता था, डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता था, इसको डिक्लेरेशन कहते थे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर डिक्लेयरिंग, ठीक है, और जब हम इसको वैल्यूज भी असाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, कि ये वाली वैल्यूज असाइन की जा रही है इस वेरिएबल को। ठीक है, इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। देखिए वो डेफिनेशन में लिख रहा है, असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सी लैंग्वेज अलाउ अस टू इनिशियलाइज वेरिएबल बोथ एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये देखें जरा, डिक्लेयर टाइम में ही आप वैल्यूज भी दे सकते हैं, तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक में ज़रा, ये देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ पर करवाएं, यहाँ पर आप कहते हैं इंट ए और आगे फिर ए इक्वल टू 20, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहली वाली लाइन डिक्लेरेशन की है, दूसरी वाली लाइन इनिशियलाइजेशन की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शो अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये देखें जरा, टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल कौन सा है, वैल्यू के नाम का, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, ग्रेड के नाम का। यहाँ पर ग्रेड को सेपरेटली इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है, और साथ में डिक्लेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ क्या, सिंपल डिक्लेरेशन है। ठीक है जनाब, ये था हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आपने यहाँ पर इसमें में देखना है इस एक्टिविटी के अंदर कि नेम के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग, जेंडर के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, मेल या फीमेल, तो वो करेक्टर डेटा टाइप आएगी। एज के लिए कौन सी आएगी, वो पॉइंट्स में तो एज नहीं लिखते हम लोग, तो ये आएगी इंटीजर। योर मार्क्स इन 8th क्लास, इंटीजर कर सकते हैं। हाइट पॉइंट्स में हो सकती है, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें यही करना था, डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डेटा। अंडरस्टैंड? तो जी ये हमारे पास था चैप्टर, और आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में देखा है। अगेन बता देता हूँ, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है असाइनिंग द वैल्यूज टू अ वेरिएबल, डिक्लेरेशन का मतलब होता है असाइनिंग मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल। ठीक है जनाब, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों का जनरल सिंटैक्स सेपरेटली भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको जनरल सिंटैक्स कहते हैं, इनिशियलाइजेशन का जनरल सिंटैक्स, तो आपने ये लिखना होगा। अगर डिक्लेरेशन का पूछेगा तो फिर आप लोगों ने ये जनरल सिंटैक्स लिखना होगा इसका। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।